हेलो फ्रेंड्स। तो हाउ टू मेमोराइज यूपीएससी सिलेबस एक बहुत बड़ा चैलेंज। इस चैलेंज की वजह से ही बहुत सारे ईयर्स की प्रिपरेशन जो है वो बढ़ जाती है। अगर सिलेबस छोटा होता हम 2-3 महीने में इसको कर पाते, और जैसे हमने न्यूज़ पे देखा भी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कमीशन से ये कह रही है कि किसी तरीके से इस एग्जामिनेशन को 6 महीने में कंडक्ट करवाइए। जब 6 महीने में कंडक्ट होगा तो सिलेबस भी ऑटोमेटिकली छोटा होगा, और जब सिलेबस छोटा होगा तो टाइम भी कम लगेगा। लेकिन इसका सिलेबस अपने आप में इतना वास्ट है कि ना चाहते हुए भी 1 साल से ज़्यादा की प्रिपरेशन, जो कह रहा है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, सभी टीचर्स का ये मानना है, जो गाइड कर रहे हैं सभी का ये मानना है कि 1 साल में थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस इतना है। पेपर 1, 2, 3, 4, देन ऑप्शनल, पेपर 1, पेपर 2, तो इतना सारा सिलेबस है, और इसी वजह से इसके लिए एक अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ता है। लेकिन क्या हो, अगर ये सिलेबस आप अच्छी तरीके से और बहुत कम समय में, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मान लीजिए पॉलिटी का सिलेबस आप सिर्फ 15 दिन में या उससे भी कम समय में कर सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं कि अगले दिन आप एग्ज़ाम कर देने जाएं तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि 15 दिन में ख़त्म किए गए सिलेबस को आप बहुत लंबे समय तक रिटेन भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। तो हमारा जो यूपीएससी सिलेबस है इतना वास्ट है, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, आर्ट भी है, आर्किटेक्चर भी है, सोसाइटी है, सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल जस्टिस है, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके साथ साथ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका बायलैटरल एग्रीमेंट्स है, और नेबर्स के साथ हमारा कैसा रिलेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंडेट्स हैं वेरियस फोर्सेस के, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी है, एथिक्स है। अब ये मान के चलिए, अगर मैं सेपरेट टॉपिक आपको गिनाऊं तो करीब 150 से ज़्यादा टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, मोर देन 150। और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मेंस के सिलेबस की, इसमें ऑप्शनल्स नहीं जोड़े गए हैं। मेंस के सिलेबस में प्री का सिलेबस ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, इसमें करंट अफेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स करंट अफेयर्स क्योंकि इन्हीं पॉइंट में जुड़ जाते हैं, तो ये पॉइंट्स अगर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे 20 पॉइंट्स पेपर 1 में है, उसके बाद ऐसे ही 12 पॉइंट्स पेपर 1 में है मेंस के, फिर 20 पॉइंट्स पेपर 2 में, फिर 20 पॉइंट्स पेपर 2 में, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ऐसे टोटल 60 पॉइंट्स तो यही बनते हैं। और इन 60 पॉइंट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इन 60 पॉइंट्स में और ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, एक टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इनको जैसे पेपर 2 पॉलिटी बुक बोलता है कि चैलेंजेस टू द फेडरेशन ऑफ द नेशन, इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स और फाइनेंसेस टू द लोकल लेवल। तो एक टॉपिक में एक से ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ऐसे 150 से ज़्यादा टॉपिक्स हमारे पास बनते हैं। और इनमें से कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो अपने आप में एक बुक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो है, उसके जो मॉडर्न इंडिया के जो इवेंट्स हैं वो अपने आप में इतने बड़े हो जाएंगे। पार्लियामेंट जो है हमारा, जुडिशरी जो है, अपने आप में इतनी बड़ी चीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। आप 1 साल में उसको तैयार करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि इसको कैसे हम कम समय में तैयार कर लें। तैयार समझना किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज सीधी सादी हो जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। कोचिंग्स क्यों आई बीच में? इसीलिए आई कि वो जो गैप रहा बुक्स के बीच में और आपके बीच में, वो कम नहीं हो पाया, कोचिंग्स ने उसको कम किया। जब हम नॉर्मली बुक पढ़ते हैं तो क्योंकि हम बाय बर्थ इंग्लिश नहीं सीख रहे होते, या बाय बर्थ उस तरीके की हिंदी लैंग्वेज हम नहीं सीख रहे होते जो हमारी बुक्स में हमें देखने को मिलती है। हमारी लैंग्वेज थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश से मिक्स हो गई है, इसीलिए दोनों तरीके की बुक्स, चाहे प्योर इंग्लिश में हो चाहे प्योर हिंदी में, थोड़े कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ गैप्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, और इस गैप को पूरा किया कोचिंग्स ने। तो इसीलिए कोचिंग की इंपॉर्टेंस हो जाती है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, एक जनरल लैंग्वेज में, आपको बोलचाल की लैंग्वेज में आपको किताबें देखने को मिलेंगी, तो आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे। जब डाउट्स बहुत कम हो जाएंगे तो आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत तो पड़ेगी, बिना गाइडेंस के तो कोई भी नहीं चल पाया। अर्जुन को हमेशा से ही ज़रूरत रही है गुरु की, तो बिना गुरु के कोई अर्जुन बन भी नहीं सकता है। तो ठीक उसी तरीके से गाइडेंस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
लेकिन उसकी जो डिग्री है वो कम हो जाएगी। अब मेथड की बात करें, जैसे क्वेरी रहती है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी कैसे यूपीएससी सिलेबस याद रखें, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई आप स्पेसिफिकली आपने ज़रूर सुना होगा कि बार बार चीज़ों को पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, रीड अगेन एंड अगेन। रिसर्च ये कहती है कि एक चीज़ आपका दिमाग तब याद रख पाता है जब आप उसको कम से कम 6 बार पढ़ लेते हैं। हालांकि ये रिसर्च जो मैंने पढ़ी है ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है कि किसी एक चीज़ को दिमाग में बैठाने के लिए कम से कम उसको 6 बार एडवर्टीज करना ज़रूरी होगा, और इसीलिए कंपनी जो है बार बार एक ही चीज़ को एडवर्टाइज करती हैं, एक ही प्रोडक्ट को, एक ही ऐड को बार बार जो है रिपीट करती हैं। ये रिसर्च का मानना है। ये पढ़ाई में कितना है कारगर, तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। फिलहाल ये बात समझ में आ रही है कि बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप चीज़ों को पढ़िए तो आपका माइंड जो है वो रिटेन कर लेता है। इसके साथ साथ ऐसे भी आपको मेथड्स देखने को मिलेंगे कि पहले जो है 1 वीक में रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद 15 डेज में रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद 30 डेज में रिवाइज कीजिए। ऐसे भी प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें ही एक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा लोकाई मेथड। लोकाई सबसे पहले होता क्या है, लोकाई वो प्लेस होती है, वो रेफरेंस होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो कोई भी इंसिडेंट घूमता है। जैसे अगर आपके बचपन का कोई इंसिडेंट ले लें, वो बचपन में किसी एक स्पेसिफिक जगह पर हुआ होगा, कोई चौराया होगा, आपका घर होगा, वो वहीं पर रहेगा। अगर मध्य प्रदेश इंदौर का आप इंसिडेंट रिकॉल कर रहे हैं तो वो इंदौर ही रहेगा, वो भोपाल नहीं हो सकता, वो पटना नहीं हो सकता। तो ये लोकाई जो उस समय इंदौर रहा, इंदौर की एक स्पेसिफिक जगह, वो आपके घर का रूम भी हो सकता था, छत भी हो सकती थी, वो उस समय लोकाई हो गया। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, कोई एक्सीडेंट हो गया या बहुत खुश हुए, तो उस इंसिडेंट में जो लोकाई रहा वो छत या रूम रहा। तो यहाँ पर ये जो एक और मेथड बोल दिया जाता है लोकाई मेथड, कि आप प्लेसेस जो है वो बनाइए। इस मेथड को यूज़ करते हैं बहुत सारे मेमोरी चैंपियंस, और मतलब सभी करते हैं, सभी जो चैंपियन मेमोरी एक्सपर्ट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने इस मेथड के बारे में बोला भी है और यूज़ भी करा है। बहुत ऐसे बड़े बड़े आईएएस जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप्स भी किए हैं और बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स भी लेके आए हैं, 4th 5th, तो इन्होंने भी इस मेथड्स के बारे में बोला है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको चीज़ें इमेजिन करनी है। इस लोकाई मेथड में क्या होता है कि आपको चीज़ें इमेजिन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लिस्ट याद करनी है, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक लिस्ट होती है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है। अब आपको याद की, क्योंकि समझ तो आप गए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रिकॉल करेंगे तो हो सकता है 1-2 पॉइंट ही आपके दिमाग में आए, बाकी सारी चीज़ें आपको पता होंगी लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस लोकाई मेथड से, क्योंकि एक चेन ऑफ सीक्वेंस बन जाती है, इस वजह से आप जो है इसको बहुत इजीली याद भी रख पाते हैं। तो इसमें बोला यह जाता है कि आप इंडिविजुअली इमेजिन करके प्लेसेस को या ऑब्जेक्ट्स को तैयार कीजिए। तो जैसे अगर क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और उसमें मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया। तो इसको कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक रूम में बहुत सारे फ्लैग्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत मैप्स, वर्ल्ड मैप हम जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि भाई इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी है, हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रखा हुआ है या कार्बन लगा हुआ है। इसके बाद हमसे ये बोला जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन इंडियन है, हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें ब्रिटिशर्स की फ़ोटो छपी हुई है या फिर वो कुछ इस तरीके से है कि वो मतलब इंग्लैंड का नक्शा बना, कुछ भी बनाओ, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं आप। एन नंबर ऑफ पीपल्स, एन नंबर ऑफ इमेजिनेशंस, तो जितने लोग उतनी ज़्यादा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम, ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि एक तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाती हैं, सीक्वेंस में याद करना चाहें सीक्वेंस में याद रह जाती हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, और एक्चुअल में आपका दिमाग भी यही कर रहा होता है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमें समझ में आ रहा है, तो वो समझ में आना एक्चुअली क्या होता है कि आपका दिमाग वो लोकाई बना रहा होता है, कैपेबल हो पाता है। जब आपका दिमाग ये लोकाई नहीं बना पाता तो वो कहता है कि अरे यार मेरे तो समझ में ही नहीं आया। अब मैं आपसे कहूँ कि एक प्लेन जा रहा था, प्लेन पे बारिश होने लगी, बारिश होने के साथ साथ जो है कुर्सियाँ नीचे निकल के गिरने लगी। अब कुछ चीज़ें इसमें आप इमेजिन कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे, जब वो माइंड आपका लोकाई नहीं बना पाएगा, तो वो
वहाँ पर हम कह देते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है क्योंकि एक तो चीज़ें आपको सारी समझ में आ जाती हैं, सिक्वेंशली समझ में आ जाती हैं, याद भी आपको रह जाती हैं। इस लोकाई मेथड में डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो ये है कि जो आपका इमेजिनेशन है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम, इनिशियली थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। इमेजिनेशन, क्योंकि आप अपने माइंड को उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है, जो है ही नहीं है एक्चुअल में। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके पास नहीं रखा है तो आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, आप अपने माइंड पर ज़बरदस्ती जोर डाल रहे हैं। तो इसीलिए शुरू में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक बार कर लिया तो आप एक रीडिंग में चीज़ों को समझ तो सकते हैं, साथ ही साथ उसको लंबे समय तक के लिए बहुत इजीली याद कर सकते हैं। मतलब जो आप 6 रिवीजन में करते वो आप एक ही रिवीजन में इसको ख़त्म कर लेंगे, जो आप 8 रिवीजन में करते वो आप एक ही रिवीजन में ख़त्म कर लेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज़ एंशियंट जो ग्रीक्स थे, एंशियंट जो रोमन्स थे, वो इसका यूज़ करते थे एक्सटेम्पोर देने में। एक्सटेम्पोर होती है वो स्पीच जिसको बिना पेपर, बिना रेफरेंस के दिया जाता है। जैसे आपने मायावती को देखा होगा, वो अपने सामने पेपर रखती हैं स्पीच बोलते हुए। नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, उनको किसी पेपर वेपर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बोलने हैं, तो क्या होता था, रोमन्स और ग्रीक्स जो है इस लोकाई मेथड का यूज करते थे। वो इमेजिन कर लेते थे और फिर उसको रिकॉल करना, चेन ऑफ सीक्वेंस को रिकॉल करना बहुत इजी हो जाता था। तो यहाँ पर ये शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है, लेकिन जब आप एक बार हैबिचुअल हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपना पॉलिटी का सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे नहीं कि आपको 6 रिविजन की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कि आपको रिविजन 1-1.5 रिविजन में आपका काम हो जाएगा। और सबसे मजे की बात ये रहेगी कि रिवीजन में आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। रिवीजन आमतौर पर हम कैसे करते हैं कि बुक देखते हैं, अच्छा हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। ये रिवीजन आप कहीं भी कर सकते हैं, बिना बुक के, कहीं भी झरने के नीचे कर सकते हैं, पार्क में बैठ के कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं। और सोते हुए 99% केसेस में ये हुआ है कि लोग सोते हुए यही रिवीजन करते हैं, क्योंकि उन्हें याद रहता है और वो सीक्वेंशियली रिवाइज करते चले जाते हैं। तो अब बात यह है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये कैसे ये मेथड हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ, ये हम कैसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको इस बात से क्रिटिसाइज किया जाता था कि एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे देशों से हमने इसको लिया है। इसके साथ साथ इसका ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये जो है अन इंडियन है, इंडियन के जो फीलिंग्स थी उनके हिसाब से नहीं है। इसके साथ साथ इसका ये क्रिटिसिज्म किया जाता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी है, गांधीयन नहीं है, एंटी गांधीयन है, एलिफेंटाइन इन साइज, इसका साइज बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ पैराडाइज टू द लॉयर्स, वकीलों के लिए ये स्वर्ग है। अब ये 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप पढ़ के समझ जाएंगे, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 6 के 6 पॉइंट्स रिटेन कैसे करें, क्वेश्चन में आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो इस केस में क्या है कि आपको जो है इसका लोकाई मेथड हमें देखना होगा। लोकाई मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक स्टोरी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल इस कहानी को लेते हैं। अब आपको करना ये है कि आपको ये स्टोरी पढ़नी है, अपने स्क्रीन को पॉज कीजिए, अपने फ़ोन की स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस स्टोरी को पढ़िए। और पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने वो स्टोरी पढ़ी जहाँ पे हमने लोकाई मेथड का यूज़ करके जो है स्टोरी एक विजुअलाइज करी है और लोकाई जो है वो बनाए हैं। यहाँ पर सलमान अपने दोस्त के साथ होता है, ये बैठे हुए होते हैं और वो मार्क कर रहा होता है कि प्रोविज़न कौन से देश से लिया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो है वो अपने बैग से एक किताब निकालता है, उसको कंपेयर करता है कि देखिए दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। वो जो बुक थी वो कुछ और नहीं था बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसके बाद जो है इसका फ्रेंड जो है, सलमान का फ्रेंड, उसको इंडिया मिटाने की कोशिश करता है और वहाँ पर इंग्लैंड लिखना चाह रहा था क्योंकि उसके हिसाब से वो अन इंडियन था। जैसे उसने बोला ये इंडिया के लोगों के खिलाफ है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि लंबा चौड़ा आदमी, गांव का प्रधान, वो आके कहता है कि नहीं जी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बात तो ये होती है कि इसमें है क्या पंचायतों के लिए इसमें है, नहीं है, तो ये तो अनगांधीयन हो गया। उसके बाद वो उसको तोलता है तराजू में, पता चलता है इतना भारी कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायत इसमें है नहीं, तो उसमें है क्या, एलिफेंटाइन इन साइज, इसका क्रिटिसिज्म है। इसके साथ साथ जब वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो वो पढ़ नहीं पाता है, कहता है मैं तो वकील बन जाऊँगा। और इससे ये पता चलता है कि पैराडाइज टू द लायर्स, इसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये जो है बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इस तरीके से
आई बेट कि ये स्टोरी अगर आपने बहुत आराम से रिलैक्स तरीके से सही तरीके से पढ़ी है तो ये स्टोरी बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट में आपको याद हो गई होगी और इस फॉर्मेट से ये चीज़ें लिंक आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोरी बनाएगा कौन, ये स्टोरी लिखेगा कौन। और ये बहुत छोटे बहुत सिंपल पॉइंट्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, बहुत ईजी पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत ईजी। आप थोड़े दिन अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आपको इन चीज़ों को याद करना पड़े। लेकिन इमेजिन कीजिए एक ऐसा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो कि हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रॉज, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स 53, 61, 92, उसके बाद हमारा 1909, उसके बाद 1919, 1935, 1947, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद होंगी? आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस मेथड से आप एक बार में ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी इतनी बड़ी कौन बनाएगा? अगर आप बना लेते हैं तो ये जो स्टोरी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी, आप ये काम सेकंड्स में कर सकते हैं। ये स्टोरी जो है आप सेकंड्स में कर सकते हैं। ये तो हमने लिख के, क्योंकि एग्जाम्पल हमें आपको समझाना था, लिख के हमने आपको समझाया है। अदरवाइज जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप दिमाग में करते जाइए, अपना इमेजिनेशन करते जाइए। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग ज़रूर होगा, लेकिन जहां आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक चैप्टर के बाद ही आई एम प्रेटी श्योर कि आप इस मेथड को यूटिलाइज करना समझ जाएंगे और इसके जो रिजल्ट्स होंगे, इसके जो फैंटाबुलस रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद ही कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे कि अब आप चीज़ों को बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें नहीं रह गई आपके लिए, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। तो होगा क्या कि होगा ये कि आप इस मेथड से 10 से 15 दिन में अपनी कोई भी किताब ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप मतलब फुल टाइम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन में आप कोई भी बुक कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिवॉल्यूशनरी मेथड है, नया मेथड नहीं है। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स इसका यूज़ किया करते थे। अब बात करें कि अगर आप किसी वजह से इस मेथड से इंस्पायर हो रहे हैं लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्टोरी की अगर आप फॉर्मेट में जा रहे हैं तो कभी कभार हो सकता है कि आपका दिमाग ना इमेजिन कर पा रहा हो, कभी कभार आपको ज़्यादा टाइम जा रहा हो। तो अगर आप ऐसे कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे करने की ज़रूरत है। और आपके सपोर्ट के लिए हमने खुद भी इस तरीके से कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करे हैं, जहाँ पर आप पूरी की पूरी पॉलिटी इस फॉर्मेट में इस तरीके से जो है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स भी आप बहुत ईजिली और लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा, आपको लिंक में जाना है और जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दी गई हैं, जो लिंक दिए गए हैं, वहाँ आपको क्लिक करना है, आप कोर्सेज पे चले जाएंगे। तो ये लोकाई बिल्डिंग मेथड जो है बहुत इफेक्टिव मेथड है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने, आईएएस ने इन लोगों को इस मेथड को यूज़ किया और लिखा भी है। सीसैट की एक किताब आती है, एक सिविल सर्वेंट है, बहुत अच्छी रैंक से वो पास हुए थे, उन्होंने इस मेथड के बारे में जिक्र भी किया है। इवन ऐसे आईएएस हैं जिनके बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप से, बहुत सब लोग उनका नाम जानते हैं, उस स्टार्टअप का नाम जानते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि भैया स्टोरी बना लीजिए। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको बहुत ही रिवॉल्यूशनरी फैंटाबुलस जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।